जेकेसी खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर खाद्य प्रसंस्करण और कल्याण कॉन्क्लेव 2023 का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। कई बड़े नेता समेत दर्जनों लोग हुए बीजेपी में शामिल। संगठन मंत्री अशोक कोल ने नए प्रवेशकों का किया स्वागत। संभागीय प्रशासन कश्मीर ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि 2024 में घाटी में सुचारू वार्षिक अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी बेहतर व्यवस्था। राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सलाल में एनएचपीसी सलाल प्रोजेक्ट की तरफ से चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। लोगों ने किया शुक्रिया अदा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज यहां कश्मीर हाट श्रीनगर में जश्न चिल्लई किला का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कन्वेंशन सेंटर हॉल में जम्मू कश्मीर खाद्य प्रसंस्करण और कल्याण कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य तौर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा उपायुक्त सचिन कुमार तथा अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान एलजी मनोज सिन्हा द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन कर तथा द्वीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खाद्य प्रसंस्करण और कल्याण कॉन्क्लेव 2023 के आयोजन को एक अद्भुत तथा अनोखा बताया और अपने विचारों को प्रकट किया तथा आयोजन के दौरान अलग अलग खाद्य पदार्थों से जुड़े लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया गया। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये ज्ञान की ज्योति हर दिल में प्रकाश करती रहे, इसी आशा के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है हमारे माननीय चीफ गेस्ट और सभी डिग्निटरीज द्वारा। डीसी जम्मू श्री सचिन कुमार जी, MD JKTPO Shri Khalid Jahangir ji, MD SIDCO SICOP Shri Indrajit ji. We welcome you all on the dais, sir. Now, may I please request Commissioner Secretary to the Government to present जिसमें 250 बेड की कैपेसिटी होगी, कुंजवानी में सेटअप होने वाला है, रिक्वायरिंग 56 कैनाल्स ऑफ टैंक। ये वेंचर रिफ्लेक्ट करता है कि क्या पोटेंशियल है हमारा और किस तरह से जनरेशन आने वाली जनरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा सकती हैं। एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजिक मूव टुवर्ड्स एनहांस। का जो ये आयोजन है फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव, मुझे लगता है कि ये अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है और ये हमारी स्ट्रेंथ को अनलॉक करने और यूनिक पोटेंशियल को दिखाने का एक माध्यम भी होगा कि वेलनेस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जम्मू कश्मीर का पोटेंशियल क्या है। 2021 में जब न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए घोषित किया और उसके बाद नवंबर 2022 में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया, तो इन दोनों स्कीमों के बाद इसकी संभावनाओं में अपार वृद्धि हुई और ये जो कॉन्क्लेव है ये जम्मू कश्मीर प्रशासन के कमिटमेंट की टेस्टिमनी है।
अच्छी शुरुआत है जिसको अपोलो हॉस्पिटल, जो देश का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, उसके साथ अभी लीज जो फाइनल हुई और दस्तावेज एक दूसरे से हस्तांतरित किया गया, ये हेल्थ केयर सिस्टम खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में जम्मू को बूस्ट भी करेगा, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी निश्चित रूप से प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक बड़े बदलाव हुए हैं। वर्णन जम्मू कश्मीर का मैं करूं, जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि यहाँ का क्लीन इन्वायरमेंट, पूरी सीनरी थ्रू आउट द ईयर, ग्रीन माउंटेन्स, सेरेन लेक्स, ये देश दुनिया को आकर्षित करता रहता है। 2 वर्षों में लगभग 4 करोड़ लोग टूरिस्ट के रूप में जम्मू कश्मीर पिछले 2 वर्षों में आए हैं। ये इस बात की गवाही देता है कि जम्मू कश्मीर के लिए आकर्षण क्या है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 350 गुना वृद्धि हुई। देश के दूसरे हिस्से से जो लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। उनको एक बात समझ में आती होगी कि देश के बाकी हिस्सों में तो इस तरह के कॉन्क्लेव या इस तरह के इन्वेस्टमेंट पहले आ गए, जम्मू कश्मीर में क्यों देर हो रही है। कांग्रेस और अन्य दलों के कई युवा विंग के नेता आज वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक कौल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। युवा नेताओं ने कहा कि वे पार्टी की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। इस मौके पर संगठन मंत्री अशोक कौल ने कहा कि हम राष्ट्रपति और स्पीकर का मजाक नहीं उड़ाने देंगे। उन्होंने कहा कि सांसदों की अयोग्यता वास्तविक है। की वॉइस, चाहे वो एम्प्लॉयज के हवाले से जो प्रोटेस्ट है उनको नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, उस समय हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि वो होगा। अब आपने देखा कल चीफ सेक्रेटरी यहाँ आए थे, कैसा उनका स्वागत हुआ है। जब चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू भी आए तो उनका बहुत, वहाँ भी इसी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। कल यहाँ भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन अब और अच्छी तरह से काम करेगा, जो इस प्रकार की कुछ बातें थी वो अब नहीं होंगी। तो यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन सब होने वाले हैं, क्या कोई फेस जो यहाँ पर देखेंगे? अभी तो वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा फेसेस, लेकिन हम लोग फेसेस दे देंगे और अच्छे फेसेस दे देंगे। श्रीनगर में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार विधूड़ी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने धार्मिक सार से परे श्री अमरनाथ यात्रा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्री अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पहलू महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसलिए यात्रा से पहले लोगों को जागरूक करना और भी महत्वपूर्ण है। विधूड़ी ने कहा कि आज हमने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और तीर्थ यात्रियों की पूरी जांच सुनिश्चित की। होते हैं हेल्थ एस्पेक्ट, उसमें एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है, स्पेशली आफ्टर कोविड और इतनी ऊंचाई पे लोगों का आना, और जैसे फैसिलिटीज़ अब बढ़ गई है तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों को पहले से सेंसिटाइज करना। आज की मीटिंग के 2 खास उद्देश्य थे। एक तो ये कि जो स्क्रीनिंग हो वो एडवांस में इतनी अच्छी स्क्रीनिंग हो जाए कि यहाँ पे कोई कोमॉर्बिडिटी वाला जो पेशेंट है वो ना आए, जिससे कि उसकी भी जान की कोई दिक्कत ना हो और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है उस पर भी स्ट्रेस ना पड़े। सेकेंडली ये था कि सबको सेंसिटाइज करना कि जो यहाँ पे वॉलंटरी सर्विसेज देने आएंगे तो उनको आप पहले से ही तैयार कर दें कि यहाँ का माहौल कैसा है, कितनी ऊंचाई पे है, आपको क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, ताकि वो भी एक जॉब के माध्यम से नहीं बल्कि एक सेवा के माध्यम से यहाँ पे आए तो ज़्यादा अच्छी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने भी देखा होगा जब इस बार हमने भी फीडबैक लिया था तो हेल्थ सर्विसेज का जो है ऑलमोस्ट 100% लोगों ने उसको सेटिस्फाई बताया था। और उसमें तो मैं कहता हूँ इंक्रीमेंटल नहीं, हम तो एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए कर रहे हैं। चाहे
रोड की वाइडनिंग हो या डिजास्टर मैनेजमेंट का आप देखें तो राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सलाल में आज NHPC सलाल प्रोजेक्ट की तरफ से एक दिन का चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन GM सत्यवान ने अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया। शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए सलाल के ग्रामीण काफी तादाद में पहुंचे। इस दौरान NHPC और सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इसके साथ ही उनको निःशुल्क दवाएं भी दी गई। स्थानीय लोगों ने लगाए गए शिविर की सराहना करते हुए अपील की कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए। एक दिन का वो नील कराई ECG। हाँ नहीं करो कराई है ये हुआ निकले को काकर ले आंदे था करने में और राहुल एक ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ CSRC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ GM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। बड़ी बड़ी एक उपलब्धि है इस वास्ते कि ना उत्थे घर आनिए दवाई देना और बड़े अच्छे ढंग कन्नै चेक करा करदे इस वास्ते इहदे कोला ज़्यादा उपलब्धि अपनी जिंदगी में और कोई नहीं हो सकती। बड़ी एक सेवा है जिहदी कि लोकें दे घर घर तक पुज्जा करदी है। बिल्कुल जी हर एक चीज़ जिहड़ी ये बिजली कन्नै जेह्की हर एक चीज़ जेह्की जिंदगी अगर जियां बिजली चला करदी है अगर जिंदगी अगर ठीक ठाक हो सेहत ठीक होए तां एह् भी एक बिजली कोला ज़्यादा वधिया करतब है। बिल्कुल इहदे कन्नै पाया। मैं तो आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये NHPC का जो आज कार्य है बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये वक्त ये कैंप हो जहाँ कोई स्कूल की सुविधा हो जहाँ किसी प्रकार का कोई जरूरी काम हो एरिया में वो टाइम टू टाइम अगर कोई उनके पास जाए वो करते रहते हैं। जैसे आज इन्होंने ये मेडिकल कैंप लगवाया, इसके साथ हमने और भी इनके पास एक एप्लीकेशन दी थी कि आप स्पोर्ट्स के लिए जो हमारे बच्चों के लिए जहाँ ग्राउंड में लाइटें लगाए उन्होंने वो भी माना है कि हम जल्दी ही जहाँ लाइटों का प्रबंध भी करेंगे और जो भी हम लोग इनके पास जाके डिमांड करते हैं तो वो जरूर हमारी मांग सुनते हैं। देखो NHPC का जो सलाल डैम है वो बिजली का उत्पादन कर रहा है एक काम है, लेकिन उससे जो होने वाले लाभ है वो आसपास के गांवों को भी मिले तो उसमें से एक स्वास्थ्य लाभ भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो उसके लिए हम लोग जो है CSR के तहत साल में अलग अलग गांव में मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो उसी कड़ी में ये पहला कैंप आज लाल गांव में लग रहा है। बाकी 3 कैंप और भी आसपास के गांव में लगाने का प्रयास करेंगे और CSR के तहत हमारे और भी अनेक काम तो चल ही रहे हैं। जैसे कोतले गांव में कम्युनिटी सेंटर है, साइलेंदर गांव में रोड का काम है, पिछले 25 नवंबर को उनके फाउंडेशन स्टोन भी डाले गए, जानकारी होगी शायद। फिर थनपाल गांव में जैसे सोलर लाइट देने का था और वहाँ एक स्कूल का काम भी हुआ है। इसी तरह और भी कई जो नई बस्ती रियासी है जो वहाँ पर एक वाल्मीकि बस्ती है वहाँ पर भी एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का चल रहा है, टेंडर में है। ऐसे खली हालता एक जगह है वहाँ पर भी 40 लाख रुपए का फंड हमारे पास आया है जहाँ एक नया स्कूल बिल्डिंग तैयार करने का प्लान। हाँ जी, जो यहाँ पर हमारे NHPC के द्वारा जो है यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है उसमें सारी दवाइयाँ जो है वो निःशुल्क बांटी जा रही है और हमारे CMO साहब राकेश रंजन साहब है उनकी टीम है पूरी ये सब काम देख रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज यहाँ कश्मीर और श्रीनगर में जश्न चिल्लई कलां का उद्घाटन किया। इस अवसर पर VK विदुड़ी ने कहा कि सर्दियों के लिए भी तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं और बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना का काम चल रहा है और अगले साल तक पूरा हो जाएगा।
सर थोड़ा हो जाइए पीछे थोड़ा सा नीरज नियर या तुझे थोड़ा पातर बाया अति लग जो अति तुझा साइड 12,000 बाया तुझा साइड साइड मोबाइल पाथवस मोबाइल तला जिको साइड रुजतोय सर कैमरा फेरन प्लीज कोई सर। देखिए चिल्ले कलान आज से स्टार्ट हो रहा है और ये जो 40 दिन का हमारा समय होता है इसमें बहुत ज्यादा हमें ठंड जो आती है ये केवल इसी के लिए नहीं ठंड नहीं है बल्कि हमारी जो फसल है चाहे वो सेफ्रॉन हो या एप्पल हो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है जो हमारा कश्मीर जन्नत जो है जब कहते हैं कि गर्मियों में या उसमें रहता है बल्कि सर्दियों में इसकी खूबसूरती और निखर के आती है और इस बार इसी तरह से हम इसका आगाज कर रहे हैं। आज चिल्ले कलान स्टार्ट हुआ प्लस फेरन डे भी है साथ में जैसे हमने कहा कांगड़ी के स्टॉल पे है तो जो ट्रेडिशनल वे है उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है जैसे भी आपने सही कहा कि फेरन में भी वो ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ नई नई वेराइटीज आए जिससे कि लोग उसको और ज्यादा पसंद करें। और मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि फेरन हमारी जो ड्रेस है ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है प्राउड मोमेंट है और आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई और इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें क्योंकि ट्रेडिशनली आपने देखा होगा कि आज चिल्ले कलान और आज ही इंटरनेशनल फेरन डे तो कोई तो बात है। विजय सर आप खुद भी एक ट्रेडिशनल अटायर में है इस टाइम पे क्या महसूस किया जब आप? बिल्कुल यार नहीं मैं तो पहनता रहता हूँ बट ऑफ कोर्स ऑफिशियली कई बार आपको थोड़ा सा इनहिबिशन होता है कि आप ऑफिस जाएं बट ठीक है अब धीरे धीरे आप देखेंगे हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा। सर अगर बात करते हैं ट्रैफिक की तो शाम को बहुत से पैसेंजर जो है सड़कों पे रहते हैं क्योंकि विंटर्स है विंटर्स में शाम को गाड़ियां नहीं चल रही है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से आप लोगों ने कुछ स्पेशल गाड़ियां भी भेजी मगर फिर भी वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखो भाई एक चीज है ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है ये आपको अच्छे से पता है। अब जो हमने स्मार्ट सिटी में भी जो बसेस अभी आई हैं एक तो उनका खूब अच्छे से इस्तेमाल करें आई एम श्योर उसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। वो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करके रात तक चला रहे हैं वो पूरी एयर कंडीशनड है तो उसका एक तो इस्तेमाल कीजिए। दूसरा अभी हम आपको 3-4 दिन या पिछले हफ्ते से जो दिक्कत हो रही होगी उसके 2 कारण है। एक तो ये है कि अचानक से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है तो लोग जल्दी निकलते हैं और एक ही पीरियड हो जाता है जिसमें ज्यादातर लोग बाहर निकलते हैं। खैर वो तो नेचुरल सी बात है। अरे भाई देखिए जो सिक्योरिटी है वो इम्पोर्टेंट है फेरन नॉन फेरन उसमें मुझे भी रोक लेते हैं उसमें क्या बात है जब जरूरत पड़ती है तो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं। चिल्ले कलान जिस तरह आपने बात की चिल्ले कलान की तो हम सब जानते हैं कि सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इसके लिए विंटर प्रिपरेशन जो है पहले से ही डिपार्टमेंट करते रहते हैं तो इस साल कुछ नया हमें देखने को मिलेगा पावर कटौती जो हम देखते हैं सब नहीं भाई देखिए पावर की आपको पहले ही बताया पावर की सिचुएशन 200 मेगावाट हमें और एक्स्ट्रा मिली है 500 पहले मिली थी सैटरडे के बाद आपने भी देखा होगा कि अब स्थिति सही है। दूसरा ये आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट है भाई ये हुकिंग वाले और जो वैसे क्रूड मीटर है ना उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। कश्मीर में आज 40 दिनों की भीषण सर्दी का मौसम जिसे चिल्लई कलां भी कहा जाता है शुरू हो गया है जबकि कश्मीर पहले से ही भीषण शीत लहर का सामना कर रहा है। चिल्लई कलां एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है बड़ी ठंड। कश्मीर में आज इस सर्दी की सबसे कठोर अवधि शुष्क रूप से शुरू होगी। कश्मीर के पहाड़ बर्फ की बहुत मोटी परतों से ढके हुए हैं और झीलें आंशिक रूप से जमने लगी हैं जबकि चिल्लई कलां 21 दिसंबर से शुरू होगी और 29 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद कश्मीर में 20 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। चिल्लई कलां कश्मीर के लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इस बीच फिरन और पारंपरिक कांगड़ी का उपयोग अधिक बार किया जाता है। वेरी नाइस अच्छी है। तो आपको पता है आज क्या है चिल्ले कलां तो उसमें क्या लग रहा है आपको कैसी सर्दी है? हमाम जलाना शुरू ऑब्वियसली श्रीनगर इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन इंडिया। तो कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को? घूम रहे फिर रहे खा रहे पी रहे। अच्छा तो सर्दी के मतलब थोड़ा सा बताइए अपने एक्सपीरियंस यहाँ की।
हाथ जमे हुए हैं। ग्लव्स ले रहे हैं। ग्लव्स ले रहे हैं, yes. ग्लव्स खरीद रही हैं। जी जी जी। तो चंडीगढ़ में इस तरह की सर्दी तो नहीं पड़ती नहीं, है, not तो काफी at all. ज्यादा हॉट होता है, Not at तो all. उसको कैसे कंपेयर करेंगे इस सर्दी के साथ? पोल्स अपार्ट, इट इज पोल्स अपार्ट। चंडीगढ़ में जितना यहाँ पे रात को होता है उतना वहाँ पे, जितना यहाँ पे दिन में होता है वहाँ पे रात को होता है, सो यू कैन सी द कंपैरिजन। तो बार बार इस सर्दी में आना चाहेंगे आप? नहीं। अच्छा, चलिए गो अहेड एंजॉय। थैंक यू सो मच। हम एमपी जबलपुर। जबलपुर, ये बताइए अभी सर्दी कैसी लग रही है यहाँ पर? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि सर्दी बहुत लग रही है? नहीं मजा आ रहा है। सर्दी कैसी है? एंजॉय कर रहा है सर्दी को। सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको पता है आज क्या है? आज वेडनेसडे। आज चिलाई कलान है। चिलाई कलान यहाँ पर शुरू हुआ है। हाँ। चिलाई कलान मीन्स ये हर्ष विंटर होता है यहाँ। 40 डेज का चलता है आई थिंक। सुना है? हाँ सुना है। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सुना तो ये है कि इन 40 दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है यहाँ पे। एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी को बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल हम लोग को रात में जहाँ होटल स्टे था काफ़ी अच्छा था, बेड वगैरह अच्छे दिए गए थे, तो वहाँ पे गरम अच्छा था और बढ़िया है। बाकी तो यहाँ पर सर्दी में कभी आए हैं आप? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आ रहा है, हमारा तो फर्स्ट टाइम आना हो रहा है यहाँ पे। ज्यादातर तो आपने गर्मी में ही अपनी नहीं, हम लोग यहाँ भी ठंडी होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना यहाँ पर है। और 4 to 5 तक जाते हैं। अच्छा, नहीं ओनली 4 to 5 प्लस 0 के ऊपर ही है, 0 के नीचे नहीं आए। सब 0 नहीं हो जाता? नहीं। तो यहाँ पर जो इंटेंस कोल्ड अभी शुरू हुआ है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? एक नया एक्सपीरियंस यही डिफाइन करेंगे। अलग लेना चाहिए जीवन में एक्सपीरियंस, तो उनमें से ये भी एक है और ये डिफाइन करेंगे। आएंगे हम यहाँ पे, फिर से आएंगे। चलिए एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। बहुत। बताइए। इल्मा जी। फ्रॉम स्टेट वाराणसी जी। तो ये बताइए कैसी सर्दी है अभी? बहुत ठंडी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब फर्स्ट टाइम है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। खानबल अनंतनाग क्षेत्र पहलगाम में डीपीएपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीपीएपी के वरिष्ठ नेता डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ गौरसी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उनके अलावा दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष पूर्व विधायक गुलजार अहमद वानी तथा कई गणमान्य भी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। एक फैसला लेके 370 और 35 हमने 1947 से लेके अभी तक बहुत सारी हुकूमतें देखी। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा जो चाहते हैं कि हम जलसा करें, एक बार हाथ उठाएं। पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी पे नंबर लीड बन और आपको कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद यूसुफ गौरसी ये चुनाव, ताकि अमे इलाके लुकन गरीबन पसमानन गई मदद। जमींदारी बेल ववन, मकई ववन, दाने ववन, ऊंट या देखिए, जहाँ तक कि हमारी पार्टी का सवाल है, पिछले 1 साल से हम बिल्कुल लगे हैं। हमारी तंजीमी जो इकाइयाँ हैं वो बन रही हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे वो ब्लॉक का है, या इवन हम पंचायत सतहों पर भी जा रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे ब्लॉकों के लीडर हैं, वो सब लोग लग गए हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे सामने एक चैलेंज होगा, उस चैलेंज का कामयाबी से मुकाबला करने के लिए हमारी पार्टी तैयार है और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो कहूँगा कि पार्टी हमारी ज़रूर चुनाव में आएगी। लोकसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। 5 की 5 जो हमारी यहाँ सीटें हैं, 2.5 यहाँ है और 2.5 जम्मू में हैं, तो उन सब सीटों पर हमारी जमात इलेक्शन लड़ेगी। एंड अब जो आपका सवाल है कौन लड़ेगा, दिस इज़ फॉर द पार्टी लीडरशिप टू डिसाइड हु विल कंटेस्ट। वो अप्रोप्रिएट टाइम पर आपके सामने हमारा कैंडिडेट भी आएगा और हमारा मंशूर भी आएगा, हमारा निशान भी आपके सामने होगा। आज की जो मीटिंग थी, हमारे जो ओहदेदारान हैं डीपीएपी के पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे ब्लॉक कमेटियाँ और जो हमारे हल्के सदर जो है पंचायत और वार्ड और ख़ासकर टाउन जो हमारे 2 आते हैं, उनके जो हमारे ओहदेदारान हैं उनको आज हमने दावत दी थी यहाँ पे। और हम चाहते हैं, हम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के 28 तारीख को पहलगाम में एक वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे हैं। अगर मौसम ने साथ दिया तो आज की मीटिंग का असली मकसद यही है। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, आज पूरे ज़िला अनंतनाग में और पूरे जम्मू कश्मीर में उसका, और ख़ासकर अगर पहलगाम में आप
आपके सामने हैं सारे, ये हमारे साथी जो है रहनुमा है हमारे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे लगता है आज सबसे नंबर 1 पे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में DPAP जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी। हंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन की नई संस्था के गठन के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई। एसोसिएशन के चुनाव फारूक भट्ट, सागर गुलजार, राजा अकबर और एजाज मंजर की देखरेख में TRC करगामा में हुए, जिन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया। इस मौके पर तारिक रहीम और सैयद कबीर गिलानी ने कुल 28 वोटों में से 14 वोट हासिल किए और इस तरह वे दोनों 6-6 महीने के लिए अध्यक्ष चुने गए। महासचिव पद के लिए JKC के रिपोर्टर आदिल अकबर को 17 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी जावेद अहमद मीर को 11 वोट मिले। Those members who have voted in favor of me, and I would like to live up to their expectations. I'm really thankful to the administration over here, especially Additional Deputy Commissioner of Hindwara and SSP Hindwara. They provide us the support, and today's elections, they were conducted very smoothly. We have certain these issues with regard to the press club, we have other issues, and for the general public, I would like to tell them that if they have any kind of hardship or any kind of miseries, they can visit our office that is located near District Hospital Hindwara. So all in all, I am really thankful to the election board over here. That was headed by Raja Akbar, Ejaz Manzar, Sagar Gulzar and Farooq Bhatt. They also played a wonderful role. So I am really thankful once again to the administration as well as the police. They provided us support, and today's elections they were conducted very smoothly. इंशाल्लाह हम बिल्कुल वो उस हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी कमी पेशी रही होगी उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि माय प्रेडिसेसर मिस्टर आतिफ क़यूम, ही प्लेड अ वंडरफुल रोल एंड आई वुड लाइक टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज मीडिया फ्रेटर्निटी हंदवाड़ा का इलेक्शन मुनज़्ज़म तरीके से हुआ TRC हंदवाड़ा में। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर सिविल इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर पुरअमन तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्शन यहाँ पर करवाया है। और साथ ही साथ जो मीडिया फ्रेटर्निटी के जितने भी अधिकारी हैं 28 मेंबर्स है, उनमें से उन लोगों का मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मुझे यहाँ पर मेरे कांधों पे जो जिम्मेदारी मिली है मीडिया फ्रेटर्निटी हंदवाड़ा एज ए प्रेसिडेंट। तो जिस तरह से यहाँ पर हमारे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी हंदवाड़ा को ऑफिस की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ जो यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर माना जाता है। बहुत सारी मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर इंतजामिया जो गवर्नर इंतजामिया है उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, DC साहिबा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फौरी तौर वो हमें जो यहाँ पर ऑफिस का यहाँ पर एक मीडिया क्लब दें ताकि उसमें हम बाकायदा तौर पर बैठ सकें, मसाइल सुने लोगों, क्योंकि लोगों और इंतजामिया के बीच में मीडिया एक ब्रिज के जरिए पे काम कर रहा है। उसको बरकरार रखने के लिए और शफाफियत के साथ आगे चलने के लिए हमारा ये इलेक्शन आज हुआ है जिसमें हमें ये मौका मिला। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।